स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सेट का एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 को देखेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ a set A is defined that x is such that x is a natural number। तो सेट A में मुझे जो एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं वो होंगे हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे सेट को लिख लेता हूँ। दैट सेट A जो है वो हो जाएगा सारे के सारे नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट होंगे 1 से 2 3 4 5 6 और ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। सेट बी की बात करें तो बी में हमें बताया हुआ है दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे बात करी है नेचुरल नंबर, और वो भी कौन से नंबर, वो है हमारे इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर दैट इज 2 4 6 8 10 और इसी तरह कॉन्टिन्यूसली इन्फिनिटी तक ये भी चले जाएंगे। अगले वाले सेट की बात करें तो सेट सी हमारा डिफाइन हो रहा है यहाँ पे एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करी है तो यहाँ पे ये सेट जो हो जाएगा हमारा दैट इज 1 3 5 7 9 एंड कॉन्टिन्यूसली ये इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। इसी तरह सेट डी को भी हम डिफाइन कर लेते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हो जाएंगे प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो 2 3 5 7 इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली ये भी आगे इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म्स को कन्वर्ट कर लिया है रोस्टर फॉर्म में। अब कुछ क्वेश्चंस को करेंगे इसमें। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, मतलब ए और बी के कॉमन पार्ट को मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ए में सारे के सारे नेचुरल नंबर है और बी की बात करें तो यहाँ पर सारे इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर कॉमन पार्ट की बात करें तो इसमें इवन नेचुरल नंबर ही हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों को कॉमन आ जाएंगे। क्लियर? जैसे देख सकते हैं कि 2 मेरा इस सेट में है और एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट है। 4 की बात करें तो 4 भी प्रेजेंट है, ऐसे ही 6 भी हमारा प्रेजेंट है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली अगर देखेंगे तो बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो कॉमन पार्ट हो जाएगा दैट इज ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं तो वो मेरा फाइनली बी सेट ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। सेट ए के एलिमेंट्स को सेट सी के एलिमेंट के साथ मुझे इंटरसेक्शन लेना है और सेट ए डिफाइंड है सारे नेचुरल नंबर हैं जिसमें इवन और ऑड दोनों ही हैं। तो यहाँ पर जो सी सेट की बात करेंगे यहाँ पर है ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करी गई है। तो इसका मतलब ऑड नेचुरल नंबर जैसे रोस्टर फॉर्म में जो दिए हुए हैं सेट सी के, ये सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे सेट ए के अंदर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं दैट ए इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू है वो हमारा सेट सी ही होगा। नेक्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन डी की बात करें तो ए हमारा जो नेचुरल नंबर है यहाँ पर डिफाइन किए हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स, और हम जानते हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमारे इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे दैट ए इंटरसेक्शन डी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन पार्ट अगर देखें तो वो सारे पार्ट हैं डी में, तो डी भी इसका पार्ट हो जाएगा। डी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो इसको भी हम लिख सकते हैं इट इज़ डी। बात करते हैं बी और सी की बात करेंगे। यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है। बी हमारा इवन नेचुरल नंबर है, सी हमारे सारे ऑड नेचुरल नंबर, और दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, या फिर जिसको हम बोलेंगे नल सेट। सो इट इज़ डिफाइंड एज 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसमें। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ की बात करेंगे। सो पार्ट फिफ्थ में बी इंटरसेक्शन डी हमें फाइंड करना है और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो है इवन नेचुरल नंबर्स, और डी की बात करेंगे तो सारे हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अब आप देखेंगे इसमें और इसमें कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको, तो आप देखेंगे सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसा है जो कि यहाँ पर कॉमन है दोनों में। बाकी एलिमेंट्स को आप देख लेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है आपके इवन नंबर्स हैं, इसके आगे के सारे नंबर्स ऑड नंबर होते हैं। सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है बी और डी का, ये आ जाएगा हमारा सिर्फ एलिमेंट 2। क्लियर? और कोई इसमें कुछ कॉमन पार्ट है नहीं, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 2। 6 पार्ट की बात करें तो यहाँ पे सी का इंटरसेक्शन डी के साथ लेना है। सी में हमारे सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं एंड डी में हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो कॉमन की बात करें तो सी इंटरसेक्शन डी जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा सारे के सारे ऑड नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स की बात करी गई। तो यहाँ से देखिए आप 3 5 7 9, और 9 तो खैर इसमें नहीं होगा,
क्योंकि प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो 3 होगा, 5 होगा, नेक्स्ट 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर जो है वो भी इसमें क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इसके सारे पार्ट इसमें एग्जिस्ट करेंगे एक्सेप्ट 2। तो मैं लिख सकता हूँ जो कॉमन पार्ट है वो हो जाएगा x such that x is a odd prime number। x हमारे सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन C का D के साथ। क्लियर? बढ़ते हैं अगली तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा जो सेट दिया हुआ है वो डिसजॉइंट है और नहीं है, वो हमें चेक करके बताएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे दो सेट डिफाइंड है। पहला वाला सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें 1 2 3 4, एंड दूसरे सेट की अगर बात करें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स मुझे दे रखे हैं और यहाँ पर रेंज डिफाइन कर दी गई है दैट x का वैल्यू जो होना चाहिए वो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6 की बात करी गई है। और इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दैट इज 1 2 3 4। इसका इंटरसेक्शन मुझे लेना है इस सेट के वैल्यू के साथ, और यहाँ वैल्यू आ जाएंगी 4 5 एंड 6। अब आप देखेंगे इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 4, क्योंकि 4 पार्ट जो है हमारा वो कॉमन है, और कॉमन है इसका मतलब ये हमारा 5 सेट के इक्वल नहीं है। अब 5 सेट के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे सी डी ई एफ 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। दोनों में देखेंगे तो ई हमारा कॉमन पार्ट आ रहा है, और कॉमन पार्ट अगर आ रहा है देन फिर ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया हमारा ई आ गया, और ये हमारा इक्वल टू 5 नहीं है। नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, दे आर ऑल्सो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। सो दे आर नॉट disjoint sets। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, x such that x is an even integer and x is an odd integer। तो इवन इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे सारे इवन नंबर्स होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इंटीजर्स आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे ऑड इंटीजर आएंगे, और इवन और ऑड के बीच में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होता, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट मेरा आ जाएगा 5, और अगर 5 आ गया तो ये हमारा हो जाएगा दे आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है? ये हमारे दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें 4 सेट डिफाइन किए गए हैं, ए बी सी डी। चारों सेट के एलिमेंट हमें रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर डिफरेंसेस के रिलेशंस को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहला है दैट इज a माइनस बी, और a माइनस बी अगर मुझे फाइंड करना है तो बेटर होगा कि इन एलिमेंट्स को मैं पहले लिख लूँ। तो ये a के एलिमेंट्स जो है वही मैं लिख लेता हूँ पहले, दैट इज 3 6 9 12 15 18 21, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे किसके साथ, b के साथ सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके एलिमेंट लिख लूँगा 4 8 12 16 एंड 20। एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एलिमेंट मेरा 3 प्रेजेंट है, यहाँ पर एलिमेंट 3 नहीं है, तो जो प्रेजेंट नहीं है उसको मैं लिख लूँगा। ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। सबसे पहला 3 हो जाएगा मेरा एलिमेंट। 6 की बात करेंगे तो 6 भी यहाँ पर नहीं है, तो 6 को भी लिख लूँगा। 9 देखेंगे 9 भी नहीं है, इसको भी लिख लूँगा। 12 की बात करेंगे, 12 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो सब्ट्रैक्ट हो गई, ये 0 हो जाएगा। 15 की बात करें, 15 नहीं है, लिख लूँगा। नेक्स्ट है 18 की बात करेंगे, 18 भी नहीं है तो इसे भी लिख लूँगा। एंड नेक्स्ट 21 ये भी नहीं है तो इसे भी लिख लूँगा। तो फाइनली मेरा a माइनस बी आ जाएगा, वो ये वाला सेट आ जाएगा। क्लियर है कैसे सब्ट्रैक्शन करना है? एलिमेंट्स को पहले नोट कर लो और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे x वाले में हम देखते हैं कि एलिमेंट हमें दे रखे हैं दैट इज 3 6 9 12 15 18 एंड 21, और इनका सब्ट्रैक्शन मुझे सी सेट के साथ लेना है, तो सी सेट के एलिमेंट्स को लिख लेंगे दैट इज 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो a माइनस सी जो हमारा सेट आएगा उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे
3 को चेक करेंगे, 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो मेरा पहला एलिमेंट आ जाएगा 3। दूसरे की बात करेंगे 6 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे 9, यहाँ प्रेजेंट है, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 12 हमारा फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 की बात करेंगे तो 15 भी आगे वाले सेट में नहीं है। 18 हमारा प्रेजेंट यहाँ पर है, वहाँ पे भी नहीं है, तो फिर 18 भी लिख लेंगे और लास्ट में 21 भी इसमें हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरा A माइनस सी का सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है A माइनस डी, एलिमेंट लिखेंगे A के। A का एलिमेंट कौन कौन सा है, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। और D एलिमेंट के साथ इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो D के हमारे पास यहाँ पे 5 के 4 मल्टीपल्स दिए हैं, दैट इज 5, 10, 15 एंड 20। सो चारों एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो A माइनस डी मेरा क्या आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 3 यहाँ पर तो प्रेजेंट है एलिमेंट, बट वहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे लिख लूँगा। 6 की बात करेंगे, 6 भी लिख लूँगा, 9 भी लिख लूँगा, 12 भी लिख लूँगा। देखेंगे 15 हमारा प्रेजेंट है तो 15 को मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, 18 नेक्स्ट अगला वाला लिख लूँगा और अगला 21 भी लिख लूँगा। ये मेरा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा A माइनस डी का। नेक्स्ट है B माइनस ए फाइंड करना है, तो जैसे हमने A माइनस बी फाइंड करा था उसी का ऑपोजिट हमें यहाँ पे करना है। तो पहले हम B के एलिमेंट को लिख लेंगे, फिर A के एलिमेंट को लिखेंगे और देन फर्दर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो B के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 4, 8, 12, 16 एंड 20, ये हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं। सो दिस इज 4। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसको A के साथ और A के अंदर मेरे 3 के मल्टीपल्स हैं, दैट इज 3, ये एलिमेंट हमारे आ गए A के। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो दिस इज B माइनस A, विच इज सब्ट्रैक्शन करते हैं, 4 नहीं है तो लिख लेंगे 4। 8 की बात करेंगे, 8 भी नहीं है, लिख लेंगे। 12 की बात करेंगे, 12 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट 16 मेरा यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद 20 की बात करेंगे, 20 नहीं है तो 20 भी आ जाएगा और ये मेरा सब्ट्रैक्शन निकल के आ गया B माइनस ए। आप क्लियरली देख सकते हैं A माइनस जी है वो B माइनस ए के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ सेट में हमारा जो, अगर मैं सेट को एक्सचेंज कर दूँ तो आंसर भी हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है C माइनस ए, तो जैसे A माइनस सी फाइंड करा था वैसे ही C माइनस ए फाइंड करेंगे। C के एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे, C के एलिमेंट हमारे हो जाएंगे दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। सब्ट्रैक्शन करेंगे A के साथ, A के अंदर मेरे 3 के मल्टीपल्स हैं, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। सब्ट्रैक्शन करेंगे सो C माइनस ए मेरा सेट आ जाएगा। पहले एलिमेंट 2 की बात करेंगे, 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो 2 लिख लेंगे। 4 की बात करेंगे, 4 भी प्रेजेंट नहीं है, 4 भी लिख लेंगे। नेक्स्ट वन इज 6, 6 यहाँ प्रेजेंट है तो 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला टर्म है हमारा 8, तो हम 8 को लिख लेंगे क्योंकि राइट साइड में हमारा ये जो एलिमेंट्स है इसमें प्रेजेंट नहीं है। 10 की बात करेंगे, 10 भी लिख लेंगे। नेक्स्ट वन इज 12, 12 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह प्रेजेंट है। 14 की बात करेंगे तो 14 यहाँ पर प्रेजेंट है बट वहाँ पर नहीं है, ऐसे ही 16 यहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ पर नहीं है। और फाइनली मेरा C माइनस ए आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट 6 पार्ट को करेंगे, दैट इज D माइनस ए। और D माइनस ए में क्या करेंगे, सबसे पहले हम D के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं और D के जो एलिमेंट्स है वो है हमारे 5 के मल्टीपल, 5, 10, 15 एंड 20, और इनको सब्ट्रैक्शन करना है मेरे को A सेट के साथ। और A सेट के जो एलिमेंट है दैट इज 3 के मल्टीपल्स हैं, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सब्ट्रैक्शन करके देखें तो आप देखेंगे 5 मेरा एलिमेंट D में तो है बट A में 5 एलिमेंट मेरा नहीं है, सो D माइनस ए का वैल्यू आ जाएगा सबसे पहला 5। 10 भी नहीं है तो 10 को भी लिख लेंगे। 15 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 20, तो 20 लिख लेंगे। और ये हमारे 3 एलिमेंट फाइनली D माइनस ए में निकल कर आ चुके हैं। बिल्कुल आसान है, बस सेट्स को समझना है और देखना है कि मुझे किस सेट में से किस सेट को माइनस करना है। अगर आप गड़बड़ करेंगे इस पर तो फिर एलिमेंट्स हमारे गलत आ सकते हैं, तो ध्यान से करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट, जिसमें हमें B माइनस सी फाइंड करना है। इसका मतलब B सेट के एलिमेंट्स के साथ मुझे C सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा।
सो बी सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12, 16 एंड 20। इसको सी सेट के एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो बी माइनस सी मेरा आ जाएगा 4 मेरा यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है तो कट जाएगा। 8 की बात करेंगे 8 भी कट जाएगा, 12 की बात करेंगे 12 भी कट जाएगा, 16 की बात करेंगे तो 16 भी कट जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट जो है बचेगा मेरा 20, और जो कि वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से मेरा बी माइनस सी का जो सिंगल एलिमेंट आ जाएगा दैट इज 20। आप देख रहे हैं ना क्लियरली, 4 यहाँ है, यहाँ पे भी है, 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी है, 12 भी है यहाँ पे प्रेजेंट है, 16 भी हमारा प्रेजेंट है, बट 20 हमारा प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये हमारे दोनों पार्ट्स रह जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, जिसमें b माइनस डी मुझे फाइंड करना है। तो b के एलिमेंट दैट इज 4, 8, 12, 16, 20, और इन एलिमेंट्स को मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा किसके साथ, d सेट के एलिमेंट दैट इज 5, 10, 15 एंड 20। तो b माइनस डी मेरा जो सेट आएगा उसके अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4 आ जाएगा सबसे पहले क्योंकि 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, 8 भी नहीं हो रहा है, 12 भी नहीं हो रहा है और 16 भी नहीं हो रहा है, और 20 हमारा दोनों तरफ है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज सी माइनस बी। तो सी सेट के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ये एलिमेंट हमारे आगे सी के। बी के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो 4 के मल्टीपल्स हैं, इनको लिख लेंगे, दैट इज 4, 8, 12, 16 एंड 20। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों तरफ देखिए 4 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट हमारा नहीं है, तो सबसे पहले 2 को ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 की बात करेंगे, 6 कैंसिल नहीं होगा तो 6 को लिख लेंगे। 8 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 को लिख लेंगे क्योंकि 10 कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट है 12, 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे 14 और 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2, 6, 10 एंड 14 आ जाएगा। ऐसे ही हम अगले पार्ट d माइनस बी को कर लेंगे। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं, आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सब्ट्रैक्शन में हम किस सेट के एलिमेंट को किस सेट के एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो सब्ट्रैक्शन करेंगे d माइनस बी। 5 एलिमेंट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है बट यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो रहने देंगे। 10 की बात करेंगे तो 10 भी नहीं है, रहने देंगे। 15 की बात करेंगे वो भी नहीं है, रहने देंगे। नेक्स्ट 20 की बात करेंगे तो 20 हमारा यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से 20 को हम नहीं लिखेंगे और मेरे अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे, दैट इज 5, 10 एंड 15। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 11th पार्ट में सी माइनस डी हमें फाइंड करना है, तो सी के एलिमेंट्स लिख लेंगे, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। यही एलिमेंट्स हैं हमारे सेट सी के। डी के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो 5 के एलिमेंट है, 5, 10, 15 एंड 20। सो एलिमेंट्स की बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, 2 को लिख लेंगे क्योंकि यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 4 को लिख लेंगे, 6 को भी लिख लेंगे, 8 को भी लिख लेंगे, बट 10 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 यहाँ पर दोनों जगह प्रेजेंट है और 10 अगर प्रेजेंट है देन फिर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट है हमारा 12, इसको लिख लेंगे। 14 भी लिख लेंगे एंड 16 भी लिख लेंगे। ये मेरा फाइनली सी माइनस डी सेट आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ सी माइनस डी आ जाएगा। इसका ऑपोजिट डी माइनस सी करना है मुझे, तो पहले डी के एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे, दैट इज 5, 10, 15 एंड 20। सब्ट्रैक्शन करना है इसको सी के साथ और सी के एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। सो एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे डी माइनस सी के अंदर। सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा दैट इज 5 हो जाएगा हमारा। अगला जो है वो 10 नहीं होगा क्योंकि 10 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज 15 हो जाएगा। नेक्स्ट 20 भी हो जाएगा क्योंकि 20 यहाँ प्रेजेंट है बट वहाँ प्रेजेंट नहीं है।
फाइनली मेरा ये 12th पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। सेम एक ही तरीके से करना है, बस ध्यान रखना है एलिमेंट कोई छूट ना जाए, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है देन आपका क्वेश्चन फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ एक एलिमेंट को वजह से भी हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें दो सेट डिफाइंड है, रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे एक्स सेट की बात करें तो इसमें एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, दैट इज ए बी सी डी। एंड वाई सेट की बात करें तो यहाँ पे एफ बी डी एंड जी हमें दे रखा है। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो एक्स के एलिमेंट और वाई के एलिमेंट को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं एक्स माइनस वाई जो सेट आएगा उसके अंदर एलिमेंट्स एक एक करके देखते हैं। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर नहीं है तो ए लिख लेंगे। बी हमारा यहाँ भी है और यहाँ पर भी है तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसी सी की बात करें तो सी हमारा प्रेजेंट नहीं है तो सी लिख लेंगे, और डी वाला पार्ट भी हमारा प्रेजेंट है वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब y माइनस एक्स करेंगे तो y माइनस एक्स मुझे करना है, तो क्या हो जाएगा ये y माइनस एक्स। y के एलिमेंट्स की बात करें, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। f यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो f लिख लेंगे। नेक्स्ट b यहाँ पर प्रेजेंट है, b यहाँ पर भी प्रेजेंट है, कैंसिल हो जाएगा। d भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट g हमारा सेट यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा। और फाइनली मेरे दो एलिमेंट्स इसमें भी निकल कर आते हैं। x इंटरसेक्शन y की बात करें तो x और y में कॉमन क्या है, उस कॉमन वाले पार्ट की अगर बात करें तो x इंटरसेक्शन y का जो सेट है उस सेट के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे हमारे a हमारा कॉमन नहीं है, b हमारा कॉमन है और d हमारा कॉमन है। सो ये आ जाएगा फाइनली x इंटरसेक्शन y आ जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ r is the set of real numbers and q is the set of rational number then what is r minus q। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरली कि हमें बता दिया है कि r क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, these are real numbers, and q जो है हमारा रेशनल नंबर है। और आपको पता होगा कि हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो रेशनल होंगे और रेशनल नहीं है तो कैसे हैं फिर, वो रेशनल है। अब आप रियल पार्ट में से रेशनल हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, इरेशनल रह जाएगा। तो वही आपसे पूछा है कि r माइनस क्यू, मतलब रियल नंबर में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है रेशनल नंबर को, और रेशनल नंबर अगर मेरे हट गए तो रह जाएगा मेरा आंसर इरेशनल नंबर। क्लियर है, रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर को आपको हटा देना है तो बचेंगे सारे के सारे इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल और इरेशनल मिलकर हमारे सारे के सारे रियल नंबर्स को बनाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपको क्लियर है नंबर्स के बारे में देन फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सो जस्टिफाई योर स्टेटमेंट या जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों को चेक करना है और चेक करने के बाद बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। सो पहला है 2 3 4 5, इसमें 4 एलिमेंट है और यहाँ पर है 3 एंड 6। तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है, और कॉमन आ जाता है एलिमेंट कोई भी तो फिर वो हमारा नल सेट के इक्वल नहीं होता, और नहीं होता तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट जो है वो नहीं होंगे, इसलिए जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अगले वाले में भी हमें कुछ ऐसा ही चेक करना है कि ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली दैट ए यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो हमारा जो कॉमन एलिमेंट आ जाएगा वो ए आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है हमारे नल सेट के, और इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि कॉमन निकल आया तो फिर ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं 2 6 10 14 एंड यहाँ पे 3 7 11 15। आप क्लियरली देख सकते हैं चारों एलिमेंट्स के चारों एलिमेंट के साथ कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो मेरा सेट जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 5 आएगी। और तो फिर हम कह सकते हैं ये सेट कैसे हमारे डिसजॉइंट है, इनके बीच में कोई भी जॉइंट नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। लास्ट वन इज 2 6 10 एंड 3 7 11। इसमें भी देख रहे हैं 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है, ना इधर का कोई एलिमेंट इधर यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे भी मेरा जो आ जाएगा वो नल सेट आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट भी मेरा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और ये हमारी जो सेट है वो कैसे हैं, डिसजॉइंट है, ये भी हमारा डिसजॉइंट है। क्लियर है, यहाँ पर आके आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है।
आपने देखा क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हमने सेट्स के डिफरेंसेस में देखा कि एलिमेंट्स को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में कन्वर्ट करके हम उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और आपने क्वेश्चन देखे, यहाँ पे इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस देखे, देन उसके बाद आपने डिस्जॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ा है। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज का एक बार रिवीजन करिए, इसके फर्स्ट पार्ट को भी एक बार देखिए, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए।